Hello everyone, I am here Shivang Dikshit and today we are going to discuss about the brachial plexus. Brachial plexus जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम एक ट्रिक से कवर करेंगे। ट्रिक कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी ट्रिक है और विद इन मिनट्स इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और ये लाइफ टाइम आपके माइंड में है, ये कोशिश रहेगी इसमें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, ये एक प्लेक्सस है नर्व्स का। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी नर्व जो हैं वो कुछ कुछ रूट वैल्यू से जो है ओरिजिनेट हो रही हैं और एक प्लेक्सस का फॉर्मेशन कर रही हैं। मतलब कुछ ट्रैफिक टाइप का हो रहा है यहाँ पे नर्व्स का। तो हमने एक ट्रिक बनाई है RT, रोड ट्रैफिक। R से रोड और T से ट्रैफिक। रोड पर ट्रैफिक होता है तो उस ट्रैफिक की तरह यहाँ पे जो ये है नर्व्स हैं। तो बाद में जो है ABCD हमको सबको पता है, उसमें से A को गायब कर दीजिए, B, C और D। ये जो हो गई, ये अपनी हो गई एक सीक्वेंस की, जिस सीक्वेंस में हम जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो डिवाइडेड होता है। तो R से जो है अपना रूट हो गया, T से ट्रंक हो गया, D से डिवीज़न हो गया, C से कॉर्ड और जो B से है उससे ब्रांचेस हो गए। तो ये जो है ये अपना ब्रेकियल प्लेक्सस को हमने किस किस पार्ट में डिवाइड करा है वो हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस को ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जो सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस का जो ओरिजिन होता है वो अपना होता है C5, C6, C7, C8 एंड T1। C5, C6, C7, C8 एंड द T1 स्पाइनल नर्व से जो है अपना ब्रेकियल प्लेक्सस ओरिजिनेट होता है। इसके बाद में ये जो हो गई अपनी ये रूट्स थी, ये जो थी रूट्स थी। अब इसके बाद जो होगा अपना ट्रंक का फॉर्मेशन होगा। तो हम इनको C1, C6 को जोड़ देंगे, C8 और T1 को जोड़ देंगे और जो ये C7 है इसको ऐसे ही रहने देंगे। सही। तो ये जो होगा, ये जो ये जो था ये अपना रूट्स था, ये जो हो गया अपना इतनी ये ट्रंक्स हो गए। ये जो है ये अपनी ट्रंक हो गई। ये जो ऊपर है ये अपर ट्रंक है, ये इसको हम लोग मिडिल ट्रंक बोलेंगे और जो नीचे वाली है इसको लोअर ट्रंक बोलेंगे। तो ट्रंक के बाद अब डिवीज़न आएगा। तो अब ये जो सारी हैं ये डिवाइड होंगी, तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, दो दो में डिवाइड करना है सबको। ये है एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। अब यहाँ पे उल्टा कर देना है, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर। अब सारे पोस्टीरियर वालों को जोड़ देंगे आपस में और जोड़ के ऐसे ऊपर वाले जो दो एंटीरियर हैं उनको हम लोग जोड़ के अलग कर देंगे और ये वाला एंटीरियर अपना अलग हो गया। तो ये जो था ये अपना डिवीज़न था, ये अपना डिवीज़न हो गया। इतना डिवीज़न, ये जो था ये रूट था, ये ट्रंक था, ये डिवीज़न है। अब ये कॉर्ड्स आ गई अपने पास। ये वाली जो कॉर्ड है इसको लेटरल कॉर्ड बोलते हैं। ये पोस्टीरियर डिवीज़न से मिलकर बना है, ये जो है ये पोस्टीरियर डिवीज़न से कॉर्ड मिलकर बनी है, तो इसको हम लोग पोस्टीरियर कॉर्ड बोलेंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड। और जो नीचे वाली है लेटरल है, तो यहाँ पे एक मीडियल कॉर्ड भी आएगी। तो ये जो था ये अपना कॉर्ड तक जो है अपना पूरा हो गया। अब यहाँ पे जो है ब्रांचेज आएंगी। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो लेटरल कॉर्ड हो गई है ना, यहाँ से लेटरल कॉर्ड जो है ये आती है और मीडियल कॉर्ड, ये दोनों ऐसे करके आ गए। सही। और यहाँ पे ये जो अपनी एक नर्व बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन नर्व। सही, मीडियन नर्व बोलते हैं। और इसके बाद ब्रांचेस जो हैं वो सेपरेटली हम लोग देख लेते हैं दूसरे में, जो हमने बना रखा है, वरना ये जो है बहुत गंदा हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे रूट, ट्रंक, डिवीज़न और जो ये कॉर्ड है ये समझ में आ गया होगा कि ये हमको कैसे ड्रॉ करना है। इसके बाद इसमें हम लोग ब्रांचेस भी दिखा सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हमने एक जो डायग्राम है वो पहले से ले रखा है, तो हम आपको उसमें बताएंगे ये कैसे क्या करना है। उससे पहले आप लोगों को ये जो है ये इतनी सारी नहीं है, मतलब थोड़ी सी ही है, याद करेंगे बहुत ईज़िली याद हो जाएंगी। कुछ नर्व्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है 4 यहाँ पे जो है स्कैपुलर नर्व होंगी, इसको हमको याद करना है। 4 अपनी स्कैपुलर नर्व होंगी, जिसमें डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और सब स्कैपुलर नर्व होगी। और सबके 2 पार्ट होंगे, अपर स्कैपुलर एंड द लोअर स्कैपुलर नर्व। मतलब स्कैपुलर नर्व होगी, उसके 4 पार्ट होंगे, डॉर्सल स्कैपुलर, सुप्रा स्कैपुलर, सब स्कैपुलर। सब स्कैपुलर होगी 2 पार्ट में होगी, अपर सब स्कैपुलर एंड द लोअर सब स्कैपुलर। जो पेक्टोरल नर्व हैं वो होगी लेटरल और मीडियल, 2 टाइप की जो है पेक्टोरल नर्व होगी यहाँ पे, लेटरल और मीडियल। अपने अपर लिम्ब का जो बैक वाला जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है ना, उसको सप्लाई करने वाली जो नर्व है वो रेडियल नर्व होती है, तो ये यहाँ पे रहेगी। और पोस्टीरियर को सप्लाई करती है तो ये पोस्टीरियर कॉर्ड से ही ओरिजिनेट करेगी। मीडियन नर्व अभी हमने दिखाया था उसमें, तो मीडियन नर्व, अल्नार नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और क्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस है तो क्यूटेनियस नर्व होगी आर्म की और फोर आर्म की। सही।
कौन कौन सी नर्व है? पैक्टोरल नर्व है, स्कैपुलर नर्व 4 होंगी, 2 पैक्टोरल नर्व होगी, एक्सिलरी नर्व होगी, रेडियल नर्व होगी, मीडियल नर्व होगी, अल्नार नर्व होगी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होगी, क्यूटेनियस नर्व होगी आर्म और फोर आर्म की, और 2 मसल्स को सप्लाई करने के लिए नर्व होगी, एक होगी लैटिसिमस डॉर्साई एंड द सबक्लेवियस नर्व, और एक जो नर्व होगी वो होगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो हम लोग इसमें देखते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, हम इसी में आपको दिखा देते हैं। ये एक नर्व है, इकलौती नर्व है जो यहाँ पे इनकी जो है रूट से निकलेगी, C5 C6 C7, इनको तीनों को आप जोड़ दीजिए ऐसे करके, और ये जो है ये अपनी नर्व चली गई है, यही अपनी है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। आई होप आपको ये जो है इतना मैंने जो 9 नर्व्स लिखवाई हैं ये याद हो गई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको टिप्स पे आनी चाहिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो है ये मैंने ले रखा है पहले से गूगल से, तो हम इसमें देखते हैं कि कैसे क्या जो है नर्व होती हैं। तो सबसे पहले ये जो है अपना रूट है, ये ट्रंक है, डिवीज़न है, फिर कॉर्ड थी, कॉर्ड के बाद में जो हमने कॉर्ड के बाद में ये जो हमने यहाँ से एक ब्रांच लाकर, ये ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ये हमने बताई थी मीडियन नर्व है, सही। तो इसमें एक आता है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व और एक आती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व जो है वो लेटरल और मीडियल दोनों ही कॉर्ड से मिलकर बनी होती है। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर पोस्टीरियर वाली जो कॉर्ड थी हमने उसमें बताया था कि जो पोस्टीरियर ऑफ अब जो आर्म है उसको सप्लाई करने वाली नर्व अपनी रेडियल नर्व होती है, तो ये पोस्टीरियर कॉर्ड से जो नर्व जाएगी वो रेडियल नर्व, और एक्सिलरी नर्व भी इसी से डिवाइड होकर बनेगी। तो एक्सिलरी और रेडियल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड से, मीडियल नर्व की मीडियल रूट भी है और लेटरल रूट भी है, लेकिन जो लेटरल जो कॉर्ड है ना, इसकी जो मेन नर्व है वो हमको याद रखनी है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बाइसेप्स ब्रेकाई को सप्लाई करती है, और ये जो है मेन नर्व है, दिस इज़ द मेन नर्व ऑफ द लेटरल कॉर्ड। और इसकी कौन सी नर्व है? मेन नर्व ऑफ द मीडियल कॉर्ड इज़ द अल्नार नर्व। तो मीडियन नर्व है वो लेटरल और मीडियन दोनों से आ रही है। जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो जो है अपनी कहाँ से आ रही है? लेटरल कॉर्ड की मेन ब्रांच है। अल्नार नर्व जो है मीडियल कॉर्ड की मेन ब्रांच है। पोस्टीरियर कॉर्ड की मेन ब्रांच रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व दोनों है। तो यहाँ पे जो है हमने पहले ही थोड़ा डिस्कस कर लिया, ये जो है C5 C7 और C6 से जो निकल रही है ब्रांच, ये लेटरल लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अब रूट से एक और जो निकलती है वो होती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। स्कैपुलर नर्व हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। जो एक निकलती है रूट से जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, फिर एक निकलती है ट्रंक से जिसको बोलते हैं सुपरा स्कैपुलर नर्व। सुपरा स्कैपुलर नर्व, ये जो है सुपरा स्कैपुलर नर्व है। फिर एक जो नर्व निकलती है यहाँ से अपर सब स्कैपुलर एंड द लोअर सब स्कैपुलर। अपनी 4 नर्व जो हैं ये हो गई स्कैपुलर वाली। फिर उसके बाद जो हमने था देखा, इसमें हमने डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, सुपर स्कैपुलर नर्व, अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व देख ली, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नार नर्व देख ली, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व देख ली, सही, और लॉन्ग थोरेसिक नर्व देख ली। अब ये बची हैं अपनी कुछ नर्व जो कि हमको देखनी है। हम लोग पैक्टोरल नर्व की बात करते हैं, तो कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व है वो पैक्टोरल नर्व है, सही। तो लेटरल कॉर्ड से निकलेगी लेटरल पैक्टोरल नर्व, मीडियल कॉर्ड से निकलेगी मीडियल पैक्टोरल नर्व, सही। डिवीज़न में कोई भी ब्रांच नहीं निकलती है, इस बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद में पैक्टोरल नर्व अपनी हो गई। अब हम लोग क्यूटेनियस नर्व की बात करते हैं। तो मीडियल कॉर्ड से ही दोनों क्यूटेनियस नर्व निकलती हैं, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये दोनों ही जो है ये अपनी वो जो कॉर्ड है अपनी मीडियल कॉर्ड उससे ही निकलती हैं। फिर उसके बाद में अपनी बची मसल्स, दो मसल्स को सप्लाई करने वाली अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर के बीच में नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई के लिए एक होती है ना ब्रांच, और जो अपना ट्रंक है उससे निकलती है एक ब्रांच जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व टू सबक्लेवियस, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट। कौन सा पॉइंट? अर्ब्स पॉइंट। आई होप आपको ब्रेकियल प्लेक्सस याद हो गया होगा। हमने कोई भी इसमें कोई सेंटेंस वाइज ट्रिक नहीं बताई है, बहुत ही लॉजिकल तरीके से याद करने की कोशिश करी है। आप बस इसको याद कर लीजिएगा, आपको सारी नर्व्स याद हो जाएंगी। और ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ये एज सच जो है प्रॉफ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जो है आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि इसके मतलब MCQs में आ सकता है। और इसके 2 जो क्लिनिकल हैं, अव्स पैरालिसिस और द क्लम्पकीज पैरालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पर भी आ सकते हैं। तो PCT में ये आएगा, 100% आएगा, तो आप देख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।